हेलो दोस्तों, जीके पोल्ट्री फार्मिंग में आपका स्वागत है। फिर से एक नया वीडियो। आज फाइनली मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, फोगर सिस्टम असेंबल हो चुका है मेरे फार्म पे। देख सकते हैं ये वाइट वाला जो पाइप लगा हुआ है, फोगर सिस्टम लग चुका है और स्टार्ट भी है। लेकिन जो फुहारा इसे नोजल जो लगा हुआ है उसमें आपको दिख नहीं रहा है कैमरे के नज़ारे से। इतना महीन है जिससे आपको कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन फोगर सिस्टम लगा चुका है, ऑन भी है। देख सकते हैं पूरा अभी जो चिक्स है पूरा एकदम चारों साइड से फैल के बैठा हुआ है। किसी तरह से परेशानियां नहीं है। और पहले जो पलट के मर रहा था उसके लिए मैं एक विशेष वीडियो बना रहा हूं। इसी के बारे में आपको मैं बता रहा हूं कि अभी फ़िलहाल क्या है कि जो पलट के जो मरता है चिक्स, उसके लिए एक मेडिसिन है, उसका नाम है नेफ्रोटेक। आप उसको नाइट में यूज कर सकते हैं पर लीटर 1 ml करके, और दिन में ब्रोटोन यूज कर सकते हैं। जिसे आप यूज करेंगे तो 2 दिनों के अंदर वो पलट के मरना बंद हो जाएगा। ये कंफर्म है, मैं अपने फार्म पे यूज कर चुका हूँ। और आप लोग को हम बता रहे हैं कि अभी फ़िलहाल क्या है कि जो चिक्स देख रहे हैं ये सुना कंपनी के चिक्स है। आज इन लोग का आज 11 दिन रनिंग हो रहा है। 11 दिन में 70 फीट पे स्पेस है। 2500 चिक्स का मोटिलिटी अभी तक 45 पीस हुआ है 11 दिन में। और चिक्स देख रहे हैं पूरा नीट एंड क्लीन है, पूरा फैल के बैठा हुआ है। फुहारा भी जो फोगर सिस्टम लगा हुआ है वो ऑन है। ऊपर में स्प्रिंकलर भी चल रहा है। और पूरा जो टेम्परेचर है अभी 91 था, लेकिन टेम्परेचर आप देख सकते हैं अभी 84.6 आ चुका है। दिन का 1 बज रहा है फ़िलहाल। लेकिन यही है कि अभी जो हवा चल रहा है लगातार काफ़ी ज़्यादा हवा चल रहा है, जिसके कारण से थोड़ा सा उमस वाला गर्मी अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जब उमस वाला गर्मी स्टार्ट होगा तब मोटिलिटी होने का ज़्यादा शंका रहता है बड़ा चिक्स में। इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। लेकिन छोटा चिक्स है 10 दिन 8 दिन के बाद पलट के मरना का स्टार्ट होता है। तो आप नेफ्रोटेक रात में यूज कर सकते हैं। आप ब्रोटोन मेडिसिन है जो दिन में यूज़ कर सकते हैं। और फिलहाल अभी 2-3 दिनों से मेरा पलट के मरना बंद हो गया है कि मैं लगातार 3 दिन से चलाया हूँ, तो पूरा कंट्रोल में है। मोटिलिटी 1-2 हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है। देख सकते हैं पूरा फार्म का नज़ारा है, यहाँ से वहाँ तक फैला दिया गया है। किसी तरह से कोई परेशानियाँ नहीं है। अभी फ़िलहाल सुगना कंपनी के चिक्स है, देख सकते हैं 11 दिन के चिक्स हो रहा है। आज इन लोग के 11 दिन रनिंग है। मोटिलिटी 45 पीस हो चुका है। और पूरा साइड पंडाल भी लगा हुआ है। देख सकते हैं फार्म के बाहर से देख रहे हैं हवा चल रहा है, जिसके कारण हवा थोड़ा सा ऐसा चल रहा है जैसे कि साइड पंडाल को उड़ा के ले जाएगा। लेकिन चारों साइड से बांधा हुआ है, इसके कारण कोई दिक्कत नहीं, बस हवा चल रहा है। और साइड जो तिरपाल है वो थोड़ा हाफ डाउन कर दिया हूँ। इसलिए डाउन करके रखा हूँ कि जो हवा चल रहा है चिक्स इधर उधर ना फैले, क्योंकि हवा डाल जाता तो चिक्स एक साइड जाकर बैठ जाता है। इसी के चलते दोनों साइड से तिरपाल हाफ डाउन कर दिया गया है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। देख सकते हैं फोगर सिस्टम जो लगा हुआ है, मशीन उसका अंदर में रखा गया है। फार्म में चूहा की संख्या बहुत ज़्यादा है। किसी तरह से कटिंग छटिंग करने के बाद तार और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए फार्म में नहीं बल्कि उसको अंदर में रखा गया है मशीन को। देख सकते हैं ये फोगर सिस्टम का असेंबल किया गया। पूरा फार्म में फोगर सिस्टम लगा हुआ है। और पूरा मतलब निप्पल जो है इतना महीन बारिश हो रहा है कि आपको दिख नहीं रहा है कि कैसा। लेकिन आगे तक थोड़ा सा धुआं जैसा लगता है आगे से देखने से। और 2 लाइन किया गया है, 40+ फोगर लगा हुआ है। देख सकते हैं 2 लाइन किया हुआ है, लेकिन दोनों लाइन में ही अच्छा तरह से हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ठंडा का एहसास हो रहा है। और चिक्स थोड़ा सा जो अभी साइड में बैठा हुआ था, लेकिन निप्पल और ऊपर से स्प्रिंकलर जो स्टार्ट किए तो चिक्स अब दाना पे टूट पड़ा है। बल्कि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद चिक्स दाना पानी आराम से इंटेक करता है। देख सकते हैं पूरा वीडियो के माध्यम से आप। और एकदम साइड से बैठा हुआ है चिक्स, इसलिए बैठा हुआ है कि उधर से जो हवा चल रहा है वो डायरेक्ट इधर आकर बैठ जा रहा है। सो थैंक यू। मेरा पेज को फॉलो करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुगना कंपनी के से काम कर रहा हूं लगातार। पहले 2 साल से किया था, बीच में ब्रेक किया था, उसके बाद फिर से मैं सुगना में आया हूं। आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।